गुड आफ्टरनून। अभी अभी ब्लैक स्क्रीन के आगे कोई और दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है। यस। तो पहले आंसर डिस्कस कर लें। लास्ट क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम दिया था, है ना? एक प्रॉब्लम के डिफरेंट डिफरेंट मैंने ऑप्शंस तुमको बना के दिए थे ना। तो हाँ, ग्रीन शर्ट, गुड। तो एक बार लास्ट क्लास का प्रॉब्लम का आंसर तुम्हारा मैं चेक करा देता हूं, ठीक है? तो लास्ट क्लास प्रॉब्लम दैट इज 7। ठीक। हाँ। ये x+4 है ना? 7 - x। 7 - x को मैंने x-7 लिख लिया है। x+2 पावर 2, है ना? तो समझ पा रहे हो, x-7 की पावर 7 लिखा है आपने, तो ये माइनस टाइम्स, देन x² -9, x की पावर 8, देन 3 - 2x। 3 - 2x, if I write 2x - 3, तो ये सेम रहेगा। ठीक। अब इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या है? क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल टू 0। सही है? यही 3 पार्ट पूछे हैं ना मैंने। ठीक। तो मेरे ख्याल से मोबाइल का काम तो हो गया। वॉइस लो है। वॉइस मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ना वॉइस? हाँ, सफिशिएंट है। सुनाई दे रहा है ना? वॉइस तो मेरी लो है एक्चुअली। ठीक है। तो आई गेस जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 विल चेंज टू, मैं पार्ट 1 को चेंज कर रहा हूं। दिस इज योर पार्ट 1, योर पार्ट 2, एंड योर पार्ट 3। ये ले लो। अभी ठीक है? तुम्हारे प्रॉब्लम ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब तुम लोग आंसर फटाफट चेक कर लो, है ना? सौम्या, अभिषेक, तो कई लोग आंसर लिख रहे हैं। अब तुम लोग आंसर टैली करो, ठीक है? हम्म। तो पार्ट 1, आई थिंक साइन स्कीम बना देता हूं मैं। साइन स्कीम -4 -3 -2 0, then what? 3/2 2 and 3, और कौन रह गया? 4 and 4 8, 4 3 7, कोई एक मिसिंग है, 7। अभी ठीक है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आज आज होमवर्क मिलेगा, है ना रजत? बिल्कुल आज आज होमवर्क मिलेगा। ठीक। देखो तुम लोगों के लिए मैंने ये प्रिलिप को, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बेनिफिट दे रहा हूं कि बुक अरेंज नहीं हो पाई, है ना? तो इसलिए मैंने प्रिलिप्को के क्वेश्चंस टाइप करवा लिए। थोड़े ज्यादा समय तक ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बुक्स को बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक।
तो अब फटाफट साइन स्कीम प्लस इस एक्सप्रेशन की साइन स्कीम लिख रहे हैं हम लोग, पावर ऑड, पावर ऑड, x माइनस 3 की पावर ऑड, x माइनस 2 की पावर ऑड, x माइनस 3 बाई 2 की पावर इवन, x की पावर इवन, x प्लस 2 की पावर इवन, x प्लस 3 की पावर ऑड, x प्लस 4 की पावर इवन, है ना। मेरे ख्याल से मैंने साइन स्कीम बिल्कुल करेक्ट कर लिया ना, सभी लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक। नाउ ये जो 3 लिखे हैं ना, मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोल रहा हूं, ठीक, जिससे तुम लोग आराम से अपने आंसर को चेक कर पाओ। तो आंसर टू योर पार्ट 1, राइट, तो यू कैन क्विकली चेक। रॉन्ग, रॉन्ग किसका ऋषभ, तुम्हारा या मेरा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा गलत होगा, ठीक है। लास्ट डे इट वाज रॉन्ग, क्या गलत किया था मैंने, अच्छा पिछली क्लास में मैंने एक मिस्टेक की थी, है ना, ठीक है, आज तो सही कर दिया ना, फाइन, प्रिल्प को मिल गई, गुड। आई थिंक फर्स्ट पार्ट ग्रेटर देन 0 टू ग्रेटर देन 0 माइनस इंफिनिटी -4, अच्छा वो डिनोमिनेटर नॉट डिफाइनिंग भी ध्यान रख लो ना, क्योंकि सर वो दिक्कत करेगा। -3 0 3/2 एंड 3, फाइन। हाँ, तो फाइनल आंसर ग्रेटर देन 0, यूनियन आइडेंटिफाई करो कितने लोगों का आंसर सही मैच कर रहा है, ठीक है। x माइनस 2 की पावर 1 है, x माइनस 2 की पावर 1 ऑड ही तो होता है, सही है। x माइनस 3 की पावर इवन है, नहीं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, 9 लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा था वहां पर, ठीक है। इतने सारे लोग सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम गलत होंगे और क्या, है ना। तो जिसका भी मैच नहीं कर रहा है वो देख ले, अपनी गलती देख ले। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी -4, अरे यार वो कहाँ चला गया, बड़ी जल्दी चला गया, है ना, एक करेक्ट आंसर दिख गया था मुझे, ठीक है। तो आई थिंक हो गया, फॉलो हो गया कि सर अब की बार किसी भी नंबर को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि आपका प्रॉब्लम ग्रेटर देन 0 है, इक्वालिटी 0 नॉट अलाउड, ओके। तो मेरे ख्याल से दिस आंसर इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट, नहीं ऑल परफेक्ट, मैंने सब ठीक किया हुआ है। -3 होना चाहिए, हाँ तो -3 तक ही तो है, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं होगा ना, समझो ना यार, जो मिस्टेक कर रहा है वो इस बात को समझे कि मैंने -4 को आंसर में क्यों नहीं लिया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो आप इक्वल टू 0 कैसे अलाउ कर दोगे, है ना। योर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 इज नॉट अलाउड। सेकेंड पार्ट नेगेटिव, तो नेगेटिव का आंसर चेक करो, -3 -2, सब समझ में आ रहा है कि ये मैं क्यों तोड़ रहा हूं। नंबर लाइन का कोई भी नंबर मैंने अलाउ नहीं किया, विच आर रिप्रेजेंटेड हियर, है ना, क्योंकि योर एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 इज नॉट परमिटेड। अभी ठीक है, -3 से 2 यूनियन 3 से 7, जो लोग -3 से 2 लिख रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं कई लोगों का आंसर देख रहा हूं कि कई लोग आंसर लिख रहे हैं टू सेकेंड पार्ट कि सर -3 से लेकर माइनस पूरा चले जाओ आप 2 तक, -3 से लेकर 2 तक पूरा चले जाओ, यूनियन 3 से 7, तो उनको क्या करेक्शन करना है वो देख ले कि सर वी नीड टू रिमूव, हमको रिमूव करना पड़ेगा। कौन सा नंबर
-2 रिमूव करना पड़ेगा, 0 रिमूव करना पड़ेगा, 3/2 रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ये लिख रहे हो देन ओके, वेरी इजी है ना, लाइफ बहुत आसान है ना। नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट, बिल्कुल सब परफेक्ट चल रहा है, मेरे ख्याल से सबको फीलिंग आ रही है कि ये मैंने क्या किया है। मैंने नंबर लाइन के किस जो भी नंबर रिप्रेजेंट है दे आर नॉट अलाउड इन माई आंसर, रीजन कि आइदर योर एक्सप्रेशन इज जीरो एट देम और योर एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड, है ना। तुम्हारे क्वेश्चन में एक्सप्रेशन का जीरो होना अलाउड नहीं है। कोई पूछ रहा है वेयर इज -2, ये है ना -2, नंबर लाइन पे दिखा तो रखा -2। ठीक, नाउ लास्ट पार्ट, चलो थर्ड पार्ट, दिस टाइम लेस इक्वल टू 0। तुम तो जानते हो मैं बहुत केयरफुल होकर आंसर लिख रहा हूं, लेस इक्वल टू, सॉरी, एकदम लेफ्ट टू राइट चले, है ना। वैसे मैं बाद में टेक केयर कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। और अगर तुम स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट चल रहे हो तो सबसे पहला नंबर -4 आंसर में आएगा, क्योंकि योर एक्सप्रेशन इज नेगेटिव और 0। तो चलो इस -4 को बाद में डाल देंगे, ठीक है। लेस इक्वल टू -3 -2 0, सब समझ रहे हो कि सर 0 तक पूरा लिख दो, यूनियन 0 से पूरा 2 तक, 3/2 से 2, है ना, यूनियन 3 to 7, है ना। और एक नंबर -4 जो मिस हो गया ना, -4 आंसर में नहीं है, अभी करता हूं इंक्लूड। फिर -2 इज देयर, 2 इज ऑल्सो देयर, देन 7 इज ऑल्सो देयर, तो -4। दिस इज माई फाइनल आंसर। देख लो भाई, मैच कर गया, ठीक। तो हाँ, सभी लोग मैच कर लें। सर -4 क्यों लिया, क्योंकि -4 पर एक्सप्रेशन 0 आ रहा है ना। अब भी जिसको दिक्कत आ रही है, तो मेरा यह कहना है कि अब तुम अपना दिमाग का विकास खुद से करो, है ना, कि सर अब मुझे खुद से करने की जरूरत है ना, वरना मैं पूछता ही रह जाऊंगा और फिर मुझे एग्जाम में भी पूछने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक। तो वो सिचुएशन ना आए कि यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं घर पर सोचूंगा और अब अपनी गलती ढूंढूंगा कि यार मैं कहां प्रॉब्लम कर रहा हूं, कहां दिक्कत हो रही है। हाँ, नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट नाउ, है ना, देर इज नो डाउट ओवर इट, फाइन। तो नाउ आई गेस कि इनइक्वालिटी इज क्लियर, है ना। तो अब थोड़ा धीरे धीरे करके लेवल रेस करें यार, है ना। कब तक सर इतने आसान आसान क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक। थोड़े तो अच्छे क्वेश्चन करने को मिलने चाहिए ना तुमको, फाइन। हाँ, इसको बेबी कर्व मेथड कहते हैं, ठीक है, सिंपल इनइक्वालिटी, ओके, डन। तो अब कुछ नए क्वेश्चंस करें।
एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, जस्ट जस्ट कॉपी करो, आई विल हेल्प। डिनोमिनेटर कैसे जीरो होगा, कैसे पता चलेगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है ना अखिल? इसके बारे में थोड़ा मंथन करना, ठीक? तो सोचना, देखना तुमको जवाब मिलेगा इस बात का। फाइन। अब मानते हो ये जो इनइक्वालिटी है, मुझे दिक्कत हो रही है कि सर ये इनइक्वालिटी कैसे टैकल करें। तो मुझे ऐसा लगता है a ग्रेटर इक्वल टू b, अगर मैं बोलूं कि सर a माइनस बी ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं कि सर ये x माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड में, x प्लस वन को मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड में। तुमको सब पता है कि मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं करने दे रहा हूं, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसका साइन पता होना चाहिए कि यार वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, सही? तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड मल्टीप्लीकेशन। फाइन। तो आई कलेक्ट, मैंने इस तरह से लिख लिया। देखना, मुझे लगता है इस स्टेप में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। बुक किस ऐप पर मिलेगी? बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन। तुम क्या सोच रहे हो कि पीडीएफ? ठीक, वो इस बैच के बच्चे पीडीएफ लेते ही नहीं, है ना? किसी को अपनी रैंक के डिजिट इंप्रूव नहीं करने एक्चुअली, है ना? यहां पर हर कोई इंटरेस्टेड है कि सर अच्छी से अच्छी रैंक आए। फाइन। और जो लोग अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो मन से भी अच्छे होते हैं वो, ठीक? मेरे ख्याल से ये स्टेप 100% क्लियर टू यू, राइट? हाँ, यू कैन टेक एनी पब्लिकेशन में नो प्रॉब्लम, है ना? जो पब्लिकेशन मिल रहा है उसका ले लो। अब मुझे लगता है तुमको एलसीएम लेना तो आता ही है। अब मैनिपुलेशन करो यार, है ना? ये ब्रैकेट खोलने वाला पार्ट तुमको समझना पड़ेगा। 5 4 2 1 प्लस 5, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं करेगा कि सर ये कैसे आ गया, है ना? कि सर ये कैसे आ गया। और जिसको इसमें दिक्कत हो कि सर ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप, ये स्टेप के बाद ये स्टेप अगर नहीं आ रहा है, तो इस स्टेप के लिए टेक हेल्प ऑफ सम 5th और 6th क्लास स्टूडेंट, है ना? वो मदद कर सकता है, ठीक है? कि अपने छोटे भाई या अपने पड़ोस में देखो कोई छोटा बच्चा पढ़ता होगा, ठीक है? उससे पूछो कि तू बता देगा वो स्टेप्स, ठीक? तो मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल, कोई सिली क्वेश्चन मुझसे कोई पूछने की हिम्मत नहीं करेगा, राइट? तुम्हारे में से। नाउ अब तुम तो जानते हो मेरी आदत कि सर वो x का कोफिशिएंट नेगेटिव तो आप कभी नहीं रखोगे। अगर मैं -2 बाहर निकाल दूं चलेगा ना? एंड आई डिवाइडेड बाई -2, फाइन। कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। तो योर प्रॉब्लम चेंज टू दिस। और अब तो तुम कहोगे सर ये तो कुछ ज्यादा ही लल्लू क्वेश्चन है। इतने लल्लू क्वेश्चन तो आपने शुरू पे फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह का कराया होगा, है ना? ये तो कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया। तो फाइनल आंसर, साइन स्कीम -1 1 3। तुम तो जानते हो डिनोमिनेटर 0 को तुम हाईलाइट करते हो ना कि सर ये आंसर में कभी मत लेना। नाउ जो रटा हुआ पैटर्न है प्लस माइनस, अरे सब ऑड पावर आ रहे हैं यार, है ना? तो साइन चेंज होता चला गया। तो फाइनल आंसर
to the problem x belongs to, final answer what I am interested, less equal to, तो I think minus infinity, minus 1 1 3, देखना हाँ मैच कर गया भाई, सिद्धार्थ का आंसर मैच कर गया, मेरे ख्याल से और भी कई लोगों का है ना। गुड। क्या ध्रुविल तुम्हारा आंसर मैच नहीं किया? और भी कई लोगों का मैच कर गया। अभिनव, गुड, करेक्ट। ऋषभ, देवेश, शिवम, उमंग, तुम्हारा क्या सवाल है यार, तुम बार बार लिख रहे हो एस एल लोनी का न्यू एडिशन आ गया। देखो न्यू एडिशन ओल्ड एडिशन डजेंट मैटर, राइट, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुए। गुड गुड रक्षित, सोहम, अर्जित, हाँ गुड, ठीक है, तो आगे मूव करते हैं ना। वेरी इजी है ना, बहुत लाइफ बहुत ज्यादा आसान नहीं चल रही है, ठीक। अब चलो कुछ कुछ और थोड़ा थोड़ा करके लेवल इंप्रूव करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। ये क्या हुआ, स्लाइड ऐड नहीं किए? वो तो मुझे पता है। ओके फाइन, दिस वाज फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट। चलो देखें, तुम लोगों को क्वाड्रेटिक है ना, जो स्कूल में तुम लोगों को थोड़ा बहुत फैक्टर बनाने सिखाए होंगे, चलो देखता हूं कितने लोगों को क्वाड्रेटिक का ज्ञान है ना। जस्ट चेक कर रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स करने आते हैं कि नहीं। क्विकली करो, सब समझ आएगा शिवांश, बस तुमको खुद को सोचने की जरूरत है, ठीक है ना। अब मैंने तुमको खुद से सोचने के लिए दिया है अपॉर्चुनिटी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है मालूम है। मैं तुमसे खुद से सोचने के लिए अगर नहीं फोर्स करूंगा ना, तो तुम आगे भी डिपेंडेंट बने रहोगे। तो तुमको अपनी जो डिपेंडेंस है ना, उसको खुद से रिमूव करना है। न्यूमरेटर बार बार 2x+7, यार एलसीएम देखना ना यार, बाकी लोगों का सबका मैच हुआ था एक्चुअली, ठीक है ना। तो वो पिछले क्वेश्चन को छोड़ो, तुम अगले को करो। मैंने क्वेश्चन करने के लिए तुम लोगों को क्या टेक्निक बताई थी, जब किसी चीज में अटक जाओ तो आगे मूव करो, है ना। अब जो पिछला क्वेश्चन में तुम बार बार गलती कर रहे हो, उसको नए सिरे से फिर करना कि सर अब पहले इसको करते हैं। कर लो, आंसर निकाल लो, फिर मैं आंसर टैली कराऊंगा। ओके, अब तक कर चुके हो ना, मानते हो इसके फैक्टर हो रहे हैं, है ना। इसको -2x+x लिख करके योर फैक्टर कम्स आउट x - 2 x+1, सही लिखा ना मैंने। फिर ये तो इजी है, -2x - x स्कूल में सीखा होगा, तो दिस विल गेट यू फैक्टर x - 1 x - 2, राइट। डिनोमिनेटर नीचे 9 है, हाँ ये 9 है, 9x² है ना। तो ये x² में क्वाड्रेटिक दिख रही है,
है ना, इसको लेके कोई कंफ्यूज तो नहीं है कि सर इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, है ना, सो दैट विल गेट यू एक्स स्क्वायर सॉरी ये एक्स की पावर 4 था, वेरी सॉरी, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इजी, यहां तक ठीक। नाउ x माइनस 7, तो अभी और रिड्यूस करें, लीनियर फैक्टर में लाऊं, तो इसे तुम समझ ही रहे हो, है ना, अब यहां पर तुमको थोड़ा सा एक दिक्कत दिखाई दी ना कि सर x प्लस 1 एक्स माइनस 1 को काट दूं, कैंसिल कर दूं, बिल्कुल कैंसिल कर दो, है ना, किसी को यह बात थॉट आ रहा है ना कि सर इसको कैंसिल कर दूं क्या, इस पूरे को, है ना, बिल्कुल कैंसिल कर दो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना आंसर में कि सर मैं इस बात को ध्यान रखूंगा कि x कैन नॉट बी -1, 1, क्यों, क्योंकि तुम्हारे डिनोमिनेटर में लिखा था, इस बात को अच्छे से समझ लो सब लोग कि मैंने इसको कैंसिल तो कर दिया, लेकिन मैंने इस बात को दिमाग में डाल दिया कि आंसर में इसको मत लेना, क्यों, क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आया था और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 अलाउ नहीं होता है, ओके, तो मैंने ये नोट यहां पे डाल दिया और अब इसको कैंसिल कर दिया, ठीक, तो तुम्हारा प्रॉब्लम कितना सिंप्लीफाई हो रहा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट, आई थिंक x माइनस 2√2, x प्लस 2√2, x माइनस 7, एक बार देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, और इसके एडिशन में मैंने ये नोट लिख रखा है x नॉट -1, 1, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा, ओके, तो अब तो मेरे ख्याल से नंबर लाइन ठीक है, तो नाउ इट इज इजी, ये पावर 2 है ना, तो -2√2, देन 2, देन प्लस 2√2, देन 7, तो साइन स्कीम तो इजी है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखना साइन स्कीम इज करेक्ट, तो योर फाइनल आंसर लेस इक्वल टू 0, राइट, आई थिंक वो हाईलाइट कर लूं, नॉट इन आंसर, नॉट इन आंसर, नॉट इन आंसर, और एक नंबर और है विच इज नॉट इन आंसर, वो लिखा हुआ है, ये 2 नंबर है ना, तो -∞, -2√2, लेस इक्वल टू 0 करना है ना, यूनियन 2√2 to 7, अरे तुम लोग लकी हो ना, है ना, और मानते हो ये 2 ये आंसर में आएगा क्योंकि लेस इक्वल टू 0, तुम तो इक्वल टू 0 अलाउ कर रहे हो ना, यूनियन 2, सही है, इज फाइनल आंसर, मानते हो, बाई लक, सर वी आर लकी कि वो -1 और 1 आंसर में आया ही नहीं, ध्यान से देखो, -1 इसमें कहां होगा, क्यों, -2√2, अरे दिस इज -2.828 अप्रॉक्स, तो मानते हो -1 ऑलरेडी तुम्हारे आंसर में नहीं है, 1 ऑलरेडी तुम्हारे आंसर में नहीं है,
सोचो। तो मेरे ख्याल से ये फाइनल आंसर हो गया ना, इजी। 7 में क्लोज्ड इंटरवल, 7 में क्लोज्ड इंटरवल क्यों होगा भाई, जब वो डिनोमिनेटर में लिखा है, क्लोज्ड इंटरवल कैसे हो सकता है बोलो। और 2 को मैंने इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि वहां पर वो 0 है, और तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा तो है आइदर लेस और इक्वल 0, तो 2 को तो आंसर लेना पड़ेगा ना यार। हाँ, परफेक्ट, गुड। तो कई लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, गुड। वाई एक्स नॉट -1 एंड 1, यार डिनोमिनेटर में लिखा था, ये देखना डिनोमिनेटर में लिखा है, क्या डिनोमिनेटर में 0 अलाउ कर दोगे? 0 डिवाइड बाय 0, व्हाट इज दिस नंबर? नॉट डिफाइंड। नॉट ओनली 0 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0, ऊपर कुछ भी लिखा हो, है ना, वॉट एवर इज रिटन इन न्यूमरेटर, एनी रियल नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इस बात को दिमाग में डालो। सही, क्विकली, हाँ सही है रक्षित, गुड। क्या प्रगति, व्हाट, वाई डिवाइड बाय 0 क्यों क्यों नहीं डिफाइंड है? और ये कौन है भाई जो मुझे गाइड कर रहा है कि टीच क्वाड्रेटिक? हाँ, ऐसा कौन आ गया जो मुझे बताए कि सर ये करो? ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रगति तुमको पता होनी चाहिए बात। तुम अगर तुमको ये बात का ज्ञान नहीं है कि डिवाइड बाय 0 क्यों नहीं अलाउड है, तो तुम आज इस सवाल का घर पे ढूंढना जवाब, कि आज मैं निकालूंगा 2 को 0 से डिवाइड करके व्हाट इज द रिमाइंडर एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, है ना, करना घर पे। जब आंसर मिल जाए तो बता देना मुझे। ओके, कौन सा क्वेश्चन किया हमने लास्ट? क्वेश्चन नंबर 2। चलो तुम्हारे क्वाड्रेटिक के स्किल्स चेक कर रहा हूं मैं। फाइंड एक्स करो भाई, चलो सत्यम निकालो इसका आंसर करो। जीरो बाय जीरो इंफिनिटी नहीं होता, चिंता मत करो, ठीक। सिद्धार्थ, आंसर इज आर। गलती ढूंढो। प्रियम, पीयूष, अच्छा पीयूष कह रहा 5। रजनीश, रियल नंबर एक्सेप्ट 1, -1, -1 लिखा है ना। शिवम, आई थिंक शिवम ने लिखा है ना -1। यार तुम लोग इतनी जल्दी फटाफट स्क्रॉल हो रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। ज्योति ने 2 नंबर हटाए हैं। सुजल रॉन्ग, क्षितिज करेक्ट, और भी कई एक बच्चों के आंसर्स आए थे, है ना। हाँ गुड, ठीक है, काफी सारे लोगों के सही आंसर हैं। आई थिंक x+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो मेरे ख्याल से वेरी इजी, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है ना, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो तुमको तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए ना, तो मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, ये 0 कब है? एट -1, है ना। तुम चाहो तो कहो कि सर हम तो छोटी छोटी बातों में भी नंबर लाइन लगाएंगे, ये लो नंबर लाइन, -1 प्लस प्लस एट -1 इज 0, ठीक है। तो जो बात मुझे डायरेक्ट दिख रही थी उसको मैंने तुम्हारी साइन स्कीम से दिखा दिया, लो
तो योर फाइनल आंसर ऑल रियल एक्सेप्ट, इफ आई राइट लाइक दिस देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये रहा आंसर, ये लो, दिमाग लगाओ, ठीक। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है जो लोग लिख रहे हैं ऑल रियल, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, दिस इज माई फाइनल आंसर। इजी है ना? ओके डन। कैसे भी लिखो यार, बहुत तरीके हैं। कुछ लोग -∞ से इन्फिनिटी, एक्सेप्ट -1, ये सब एक ही बात है ना? ये सब एक ही आंसर्स है ना? दे आर ऑल करेक्ट। चलो फाइंड आउट, फाइंड x, फाइंड आउट। चलो चलो विपिन, अगला क्वेश्चन करो। अभिषेक, चंदन, देवेश, अचिंत्य, बहुत सारे आंसर है। समर्थ, सिद्धार्थ, प्रियम, समर्थ, क्षितिज, तुम ऑड मैन आउट हो गए यार। सारे लोग सही बोल रहे हैं और तुमने क्या लिखा है? 5। आंसर इज ऑल रियल। डोंट यू थिंक जब भी क्वाड्रेटिक की बात आती है तो ट्राई टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है ना? मैं अपनी खुद की हैबिट बता रहा हूं कि मेरा यूजुअल हैबिट है कि जब भी मुझे क्वाड्रेटिक दिखता है ना तो मुझे एक बार परफेक्ट स्क्वायर का आइडिया आता है। तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करूं, ठीक, क्योंकि तुमको इसके फैक्टर तो नहीं दिख रहे होंगे, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं, राइट? इसके फैक्टर तुम अपने स्कूल वाले मेथड से नहीं बना पा रहे हो ना कि सर मैं इसके फैक्टर नहीं लिख पा रहा हूं, तो कोई बात नहीं, तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाओ। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मानते हो कि स्कूल में सर बहुत अच्छे फॉर्मूले सिखाए गए थे, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डोंट यू थिंक a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर। तो कॉन्सेंट्रेट करके सुनना, क्योंकि आगे जाकर के तुम लोग मुझे प्रॉब्लम करोगे इस तरह के बेसिक आइडियाज में। a स्क्वायर 2ab, है ना? तो इफ यू रीड दिस 2ab तो तुमने डेफिनेटली कुछ इस तरह से पढ़ा होगा। बस तो ठीक है, a स्क्वायर एकदम बच्चों की तरीके बता रहा हूं, 2ab प्लस b स्क्वायर, फाइन। तो +1 को आई एडजस्टेड लाइक दिस। नाउ यू कैन सी इजिली कि सर ये पूरा तो गया परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस हाफ प्लस 3/4। अब मुझे लगता है कि तुम बहुत आराम से बोल दोगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, रियल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। सही है? तो एक नॉन नेगेटिव नंबर में इफ यू ऐड 3/4 देन डोंट यू थिंक कि सर ये 3/4 से ग्रेटर इक्वल होगा? सोचो इस बारे में। एक नॉन नेगेटिव नंबर को अगर तुम 3/4 ऐड करोगे तो वो ग्रेटर इक्वल टू 3/4 हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरे हिसाब से एंड नंबर विच इज ग्रेटर इक्वल टू 3/4 वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। तो मेरे हिसाब से माय आंसर टू द प्रॉब्लम इज ऑलवेज ट्रू फॉर एवरी एक्स, है ना? फॉर एवरी एक्स योर इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। सर वाई 3/4? अरे मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं बिल्कुल बच्चों की तरीके परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं। और मैंने क्या कहा? मुझे परफेक्ट स्क्वायर ज्यादा नहीं आता, मुझे सिर्फ 2 टर्म का होल स्क्वायर के फॉर्मूले इजी लगते हैं एप्लीकेशन में, a प्लस बी या a माइनस बी। तो ध्यान से देखो ना, मैंने a स्क्वायर 2ab को लेकर के परफेक्ट स्क्वायर सोच लिया कि यार a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, हर स्टेप लिखा हुआ है वहां पर, है ना? एक एक स्टेप लिख के दिखाया मैंने। देखो ध्यान से कि एक्सप्रेशन को मैंने कैसे रीड किया, a स्क्वायर 2ab
और देखो 2ab को मैंने कन्वर्ट करके दिखाया ना, 2ab। अब बी स्क्वायर खुद की बुद्धि खर्च करो। ठीक, यशवंत। ठीक, अब तुमको खुद के सोचने पर थोड़ा बिलीव करना पड़ेगा ना कि मैं भी करूंगा अब। चलो यशवंत ही बताएगा अब, है ना। चलो यशवंत के लिए टास्क देते हैं, देखें यशवंत मदद करता है कि नहीं। टीचर का काम होता है कि खुद तो करे आसान सवाल और बच्चों से करवाए टफ, है ना। तो चलो अब यशवंत को परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्जन में मदद करनी पड़ेगी, देखें। चलो चेंज करके दिखाओ यशवंत, एंड आंसर दिस इनइक्वालिटी। चलो विवेक तुम भी करके दिखाओ। है ना, फोर्थ क्लास के बच्चे की मदद करवाऊं। चलो विवेक बताएगा और यशवंत बताएगा। अरे दीपिका अभी ये सब हाई फाई बातें नहीं, डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑल ये सब अभी नहीं। अभी सिर्फ उतना यूज करो जितना मैं बता रहा हूं। ठीक, जब मैं डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑल बता दूंगा तब हम बात करेंगे। अभी मैं कोई भी आगे के कंसेप्ट्स को नहीं यूज करना चाहता हूं। शिव शक्ति, रक्षित करेक्ट, गुड। सिद्धार्थ करेक्ट, और कौन है, एक्स बिलोंग्स टू। बार बार क्यों आंसर कर रहे हो रक्षित, तुम्हारा आंसर देख लिया मैंने। करण करेक्ट। वो कहां गया भाई यशवंत, बता नहीं रहा है यशवंत कि क्या करें। ऋषभ करेक्ट, प्रियम करेक्ट, आदित्य करेक्ट। ओके, आई थिंक बहुत सारे करेक्ट आंसर्स आ चुके हैं। देवस्या एक बात बताओ, क्या तुमको लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू फैक्टर दिस? तुमको ये फैक्टर नहीं हो रहा है ना देवस्या? तो अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो क्या मैं फिर से परफेक्ट स्क्वायर की मदद लूं कि चलो इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, है ना। तो डोंट यू थिंक ए स्क्वायर 2ab। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड अप होना चाहिए ना कि सर अब कब तक बच्चों की तरह आप हमको ट्रीट करोगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab को लेकर के आई कंप्लीटेड a माइनस बी होल स्क्वायर। सही। अब थोड़ा सा अपना गणित, है ना, एकदम छोटी क्लास वाली गणित कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज टेकन केयर ऑफ, बट आई एम गेटिंग 9/4। तो 7 माइनस 9/4। आई होप दिस पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल। जिसको भी डाउट है ब्रैकेट खोल के देख ले कि हाँ मैच कर रहा है। ठीक। तो आई थिंक गॉट द पॉइंट। नाउ बाय सिंप्लीफिकेशन आई कैन फर्दर, है ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। 28 माइनस 9 कितना होता है रे? 19। सही लिखा ना मैंने? 28 माइनस 9। अब तुमको लगता नहीं कि सर ये क्या आपने लिखा हुआ है, लेस इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल। सोचो कि सर ये पूरा नंबर मैं आपको ऐसे बता सकता हूं कि तो 19/4 से ग्रेटर इक्वल होगा, है ना। 19/4 से आइदर ग्रेटर और इक्वल। ठीक है। तो आई थिंक दिस इनइक्वालिटी डजंट होल्ड फॉर एनी रियल एक्स। किसी भी रियल एक्स पर सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो व्हाट इज योर आंसर? पाई या नो सॉल्यूशन? नो रियल सॉल्यूशन। देखो अभी अगर मैं नो सॉल्यूशन लिख भी दूं ना तो तुम उसका मतलब अपने आप समझ लेना कि सर ये नो सॉल्यूशन का मतलब है रियल बात हो रही है, क्योंकि अभी हमको इमेजिनरी नंबर आता ही नहीं है। समझ गए?
तो अगर बाई चांस मैं रियल वर्ड यूज ना करूं, है ना, बाई चांस, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि रियल लिखूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं मिस कर दूं ना तो तुम ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये जो भी अभी बात चल रही है ये सारी बातें रियल के लिए चल रही है ना। राइट नाउ वी डोंट नो इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। गुड। नो वैल्यूज क्यों होगी? जयवर्धन कैसी बात कर रहा है यार, हाँ, सामने दिखा तो दिया, लेस इक्वल टू जीरो लिखा है। हाँ चलो जयवर्धन बताओ, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, चलो ट्रू फॉल्स बताओ तुम। इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? जयवर्धन एंड अंकित, तुम तो खाली ट्रू ट्रू फॉल्स का जवाब दो। अंकित को पास तो बस एक ही जवाब है, नहीं समझ आया। हाँ नहीं नहीं, मुझे जिनसे जवाब सुनने, बाकी लोग मत लिखो, मुझे मुझे बाकी लोगों का नहीं सुनना, ठीक है। मैं बस वो दो लोगों का, जयवर्धन फॉल्स, ओके चलो जयवर्धन का आंसर आ गया फॉल्स। तो जयवर्धन फिर अब जरा इस बारे में गौर किया जाए, बताओ जयवर्धन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स फॉर एनी एक्स, किसी भी रियल एक्स पर, फॉल्स। तो फिर मैं क्या आंसर लिखूं जब ये स्टेटमेंट कभी ट्रू हो ही नहीं रहा है? फॉर नो एक्स आई फाइंड द स्टेटमेंट ट्रू, तो क्या जवाब लिख के आऊं? ठीक है, नहीं नहीं देखो, प्रॉब्लम कंसेप्ट से रिलेटेड जो लोग चैट पे लिखेंगे उनको मैं इग्नोर नहीं करूंगा, है ना, मुझे सीखने वालों में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो ये सब बातें नहीं करो, डाउट तो अपन करेंगे मैनेज, है ना। वो धीरे धीरे करके तुम लोग देखोगे कि सर लेवल रेज हो गया, है ना। अब हमारी क्लास में सारे लोगों का एक मिनिमम लेवल है ना, एक अच्छा लेवल है यहां पर, वो हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गई बात, ठीक। तो देयर इज नो रियल सॉल्यूशन, फाइन, चलो। करो भाई क्विकली, आई विल वेट फॉर 60 सेकेंड्स, चलो 60 सेकेंड्स दिए। कोई बात नहीं कनिष्क, समझना नहीं है, करना है, चलो कनिष्क करके दिखाओ। सॉल्व फॉर एक्स, हो गया। ओके, आई एम श्योर कि तुम सभी ने
वन साइड कलेक्ट किया होगा, टेकिंग एलसीएम कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी, है ना। ये सब तो है ना, काफी छोटी क्लास का पार्ट कर रहा हूं, एलसीएम एंड ऑल, है ना। तो क्या रिड्यूस हो रहा है, -12 + 8, 16 - 7 कितना हुआ, 9। इतना रिड्यूस हो गया तुम्हारा प्रॉब्लम, ठीक। अब तुम सभी ने इस बात को नोटिस किया कि सर ये क्वांटिटी मुझसे फैक्टराइज नहीं हो रहा है। मेरी बातों को गौर से सुना करो, ठीक। और इवन मेरे वर्ड्स भी अगर तुम कॉपी में नोट कर लिया करो ना तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस बोलता हूं मैं कि यार मुझसे फैक्टर नहीं हो रहा है, तो अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो इसको मैं फिर से परफेक्ट स्क्वायर का सोचूं कि यार इस क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो तुमने अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा तो एग्री करते हो कि सर दिस क्वांटिटी बिकम x - 2 होल स्क्वायर, है ना, a² - 2ab, तो +4 9 हियर +5। तो जो तुम्हारा न्यूमरेटर है, क्या न्यूमरेटर को ये पहचान पा रहे हो। अब तो तुम समझ रहे हो ना कि सर ये जो आपका न्यूमरेटर है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली, अरे 5 से बड़ा है, >= 5 है। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं बाय दैट, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मानते हो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ये स्टेप फॉलो करो, चलो सभी लोग इस स्टेप को समझो। सही है, बिकॉज दैट नंबर इज पॉजिटिव, और तुम जानते हो कि सर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो मैंने 1/that, मैंने 1/this नंबर, 1/this नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। और अब तो ये एकदम बेकार क्वेश्चन हो गया कि सर अब तो खत्म हो गया प्रॉब्लम। 1 2 7, ये सारे ही नॉट डिफाइंड पॉइंट है, प्लस माइनस, तो फाइनल आंसर >= चाहिए ना। दिस इज माय फाइनल आंसर। टैली कर लो, जो भी मिस्टेक करके बैठे हैं लोग वो सही कर लें। x - 2 होल स्क्वायर +5 कैसे, यार आज घर पे तुम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखना पड़ेगा, है ना। खुद से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना कि मैं ax² bx + c बार बार लिख रहा हूं और परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट कर रहा हूं, कि देखें कैसे नहीं सीखूंगा। डन। एक बात साफ साफ बोल दी मैंने, a² 2ab b², फिर भी बात दिमाग में नहीं जा रही है, ठीक। ओके, कॉपीड राइट। मैच कर रहा है आंसर, आई थिंक, है ना, >= 0 ही तो था आंसर। सही है, एकदम परफेक्ट है। 1 कैसे आया न्यूमरेटर में, क्योंकि मैंने इस क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। अरे मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो साइन स्कीम समझो, मैंने 1/that से मल्टीप्लाई कर दिया, कहा तो था मैंने, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/this नंबर, तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ठीक। और 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो कैसे स्टार्ट करें। अब अगला करो, पिछले को अब छोड़ो, पिछले वाले के बारे में चर्चा बंद करो। अभी तुमको और बेहतर कुछ कराओ दूंगा, डोंट वरी। अभिषेक, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ हैं, मेहनत नहीं करोगे तो भगवान भी साथ नहीं देगा। ठीक है ना अभिषेक? हाँ दीपिका, कंसेप्ट तो सही बता रही हो, अब करो, क्वेश्चन करो। सक्षम भी कंसेप्ट तो सही बता रहा है, करो करो। 60 सेकेंड्स टू ट्राई, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं, है ना। इसमें तुमको सबको इतना समझ में आ गया कि सर दो इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, है ना। आई विल सॉल्व फॉर दिस, है ना। ये नंबर 1 से बड़ा है, आई विल सॉल्व फॉर दिस, है ना। सेम नंबर 2 से लेस और इक्वल है। अब एक काम करो, इन दोनों के बीच में अंग्रेजी में बोलो कि बिटवीन देम व्हाट वर्ड आई शुड प्लेस। यहां पर क्या बोलूं? दिस, फिल इन द ब्लैंक्स, दिस। तो फिलअप करो भाई, ब्लैंक फिल करो, दिस ब्लैंक दिस, यहां का बीच का फिल करो, एंड, गुड, एंड, ठीक है ना। नंबर 1 से बड़ा है एज वेल एज, अरे और कैसे होगा यार, और का मतलब समझते हो, कोई भी एक बात अगर सही है तब और बात कहा जाता है, और आइदर दिस और दिस। यार तुम लोग तो अंग्रेजी जानते हो, है ना। एंड दिस मतलब दोनों ट्रू। ये बात तो मैंने सेट का इंट्रोडक्शन दिया था ना तुमको, है ना। मैंने एक मामूली सा इंट्रोडक्शन सेट का बताया था। एंड स्टैंड फॉर इंटरसेक्शन, और स्टैंड फॉर यूनियन, है ना। तो आई वॉन्ट बोथ टू होल्ड ट्रू। मुझे नंबर 1 से ग्रेटर भी चाहिए, मुझे नंबर 2 से लेस इक्वल भी चाहिए। तो ये बात साफ साफ क्लियर हो गई कि सॉल्व फॉर एक्स देन कॉमन एक्स, दैट इज इंटरसेक्शन। अब मुझे एक बात समझाओ, अगर मैं इस प्रॉब्लम में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तुमसे कहूं कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या तुम मुझे रेजिस्ट करोगे कि सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? बोलो। इफ आई से दिस, तो मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो कि सर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो बोथ साइड तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। जल्दी बोलो यस नो। हाँ, अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन गधा है जो ये मुझे बोलेगा कि सर नहीं समझ आया।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर, मैं देख रहा हूं यहां पर, है ना, मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन इतना बड़ा गधा है जो ये कहेगा मुझसे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से आपने ये कैसे लिख दिया, है ना। तो ऐसा कोई गधा नहीं है। चलो गुड। इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ये सारी बातें मैंने बिगिनिंग क्लास में बता दी थी। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी सेम रहेगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये नंबर पॉजिटिव है। इनफैक्ट ये नंबर 1 से ग्रेटर इक्वल है। जिसको जरा भी बुद्धि है वो जानता है कि सर ये नंबर ग्रेटर इक्वल टू 1 है। सही है। आई थिंक अप टू हियर इज करेक्ट। यहां तक सही है ना, कुछ गलत तो नहीं कर दिया, है ना, सही है ना, ये सही है। अब इसका फैक्टर में तुमको दिक्कत आ रहा है ना कि सर इसका फैक्टर दिक्कत कर रहा है, और जब तुमको फैक्टर में दिक्कत होती है तब तुम परफेक्ट स्क्वायर पे जाते हो ना, है ना, जल्दी बोलो, जल्दी हाँ बोलो। जब भी तुमको फैक्टर करने में तकलीफ होती है तब तुम परफेक्ट स्क्वायर पे चले जाते हो ना कि सर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। ठीक, अब ये इतना डिफिकल्ट 2a स्क्वायर, लो तुम्हारे लिए इजी कर दी बात मैंने, 2 समझो मेरे ख्याल से नो प्रॉब्लम, है ना, करेक्ट। नाउ अब देखें कौन डायरेक्ट कहेगा कि सर डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर अब मैं लिखूंगा। आई थिंक मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते वक्त सिर्फ इन दो बातों पर ध्यान रखो। तुम तो जानते हो कि सर एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर 2ab, तो यार अब तो थोड़ा तो फास्ट हो जाओ। 2ab, सो दिस इज a माइनस बी। अरे मन में इसका होल स्क्वायर खोलो, अपने आप जवाब मिलेगा। एक्स स्क्वायर -7/2x, है ना, -7/2x प्लस 49/16, 49/16 बैलेंस कर दिया, लो सिंपल। ठीक, तो आई गेस ये इनइक्वालिटी बन गया सेवन 856 7/16। तो मेरे ख्याल से इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या निकला? वेरी इजी कि सर ये तो हमेशा ट्रू है ना। तो आंसर टू इनइक्वालिटी, अरे भाई ये नंबर 7/16 से ग्रेटर इक्वल है, ये नंबर, है ना, तो 7/16 से ग्रेटर इक्वल है तो ग्रेटर देन 0 तो होगा ना। तो आंसर टू इनइक्वालिटी इज ऑल रियल। फाइन, सो दिस इनइक्वालिटी विल गेट यू द आंसर -इंफिनिटी से इंफिनिटी। फाइन, नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको रीजन क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। वो मैंने ब्रैकेट भी खोल दिया यार, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, कलेक्टिंग वन साइड। अब तो तुम बहुत फास्ट हो कि सर फैक्टर हो गए, अब तुम फट से नंबर लाइन कर दोगे 1 and 6 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर कम्स आउट क्लोज्ड इंटरवल 1 to 6। नाउ डू यू एग्री? इस बात से एग्री करते हो कि ये आंसर और ये आंसर का कॉमन आंसर चाहिए, इंटरसेक्शन एक्स विच आर कॉमन टू देम। तो आई थिंक फाइनल आंसर इज 1 to 6।
दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ भाई, लाइफ बहुत इजी है। अरे ओपन इंटरवल नहीं आएगा, गलत बात, एकदम गलत बात। ओपन इंटरवल जो लिख रहा है वो बिल्कुल सही कर ले। एक एक बात में मुझे एक्यूरेसी चाहिए। देखो तुमको लग सकता है कि सर ये तो छोटी सी मिस्टेक है, मैंने ओपन ब्रैकेट, ये तो बहुत मामूली एरर है ना, कि क्लोज इंटरवल के जाए मैंने ओपन लिख दिया। लेकिन तुम समझ रहे हो एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, वो कहेगा फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो जिसने वो छोटी सी गलती की उसको कितना बड़ा पनिशमेंट मिला, समझ में आया कि सर मैंने ओपन लिख दिया था, है ना। तो ओपन लिखने से मानते हो कि नंबर ऑफ इंटीजर गलत काउंट हो गए। अथर्व तुमको पता है, मैं जो है ना, मैं तुम लोग तुम्हारे हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है ना उस तरीके से जाता हूं, ठीक है ना। तो अभी जिस भी ऑर्डर में चैप्टर्स लेता जाऊंगा ना, तुम अपने आप देखना कि सर हाँ एकदम मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ स्मूथ निकल गया, ठीक है ना। तो कब कौन सा चैप्टर लेना है वो सारी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो, है ना। तुम नहीं चाहते हो ना कि सर नेक्स्ट ईयर जाकर के मेरा स्टेटमेंट हो कि मेरी 11th खराब है ना, कि यार मेरा ये चैप्टर वीक है, ऐसा तुम कुछ नहीं चाहते हो ना। तो जस्ट जो मैं कराता जा रहा हूं उसको फॉलो करते जाओ, दैट्स इट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, करो करो ट्राई करो। अरे 49/16 प्लस उस ब्रैकेट में चला गया भाई, उसको बैलेंस करना था। -49/16 जो कंफ्यूज हुआ है कोई कि सर ये -49/16 पर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि ये आपने कैसे लिखा, इस ब्रैकेट को खोलो ना यार। 49/16 प्लस में गया है तो उसको बैलेंस नहीं करोगे, -49/16 ब्रैकेट खोलो, अपने आप तुमको बात समझ में आएगी, ठीक है ना। ये सब खुद से सोचो, खुद से, एटलीस्ट कैलकुलेशन पार्ट तुमको खुद से सोचना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में मत प्रॉब्लम क्रिएट करो। आदित्य, गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। तुम्हारे लिए आदित्य एडवाइस है, जो तुम IOQM है ना के प्रिपरेशन के लिए बोल रहे हो, उसके लिए चेन्नई क्या कहते हैं वो जेम्स के सीरीज आते हैं, तुमको पूरे उसमें लिस्ट ऑफ बुक्स मिल जाएंगे कि विच बुक्स आर गुड फॉर ओलंपियाड, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट 9th एंड 10th में ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग तो कर सकते हैं, ठीक है। और 11th 12th वालों के लिए ओलंपियाड में एडवाइस नहीं करता, लेकिन 9 10th के लिए तो बिल्कुल एडवाइजेबल है कि उनको करना चाहिए। तो तुम बर्टन फॉलो करो फॉर नंबर थ्योरी, है ना। T2 एंड्रेस्क्यू के बुक लिस्ट ऑफ बुक्स आते हैं, है ना। तो काफी कुछ मिल जाएगा। और भी तुमको आदित्य एक अच्छी बात बता सकता हूं, देयर इज ए वेरी गुड साइट कॉल्ड AOPS, आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। दैट इज द बेस्ट फॉर ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड। अरे सब समझ में आएगा, बहुत इजी है, मैथ्स तो सबसे इजी सब्जेक्ट है यार, एकदम बच्चों वाला सब्जेक्ट है ना। हाँ, को टी लेकर के, क्यों टी लेते हो, मैं कहता हूं क्यों टी लेते हो। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, वेरी इनोसेंटली ब्रैकेट खोलते हैं। लो भाई, ब्रैकेट खोल रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, है ना। मैं तो बहुत लाइट मूड में जा रहा हूं,
अननेसेसरी टी वगैरह को इन्वॉल्व नहीं कर रहा मैं कि पहले टी निकालेंगे फिर एक्स निकालेंगे, क्यों करेंगे? देखना ब्रैकेट खोलना समझ में आ रहा है कि मैं कैसे ब्रैकेट खोल रहा हूं। -3 × +1 × सही जा रहा हूं? -3, वेरी इजी, यहां तक ऑल गुड। इसी स्टेप पर 5 को इधर ले आऊं, इसी स्टेप पर। नहीं नहीं, हॉल एंड नाइट फॉर आईओक्यूएम वगैरह थोड़ी काम आएगी। हॉल एंड नाइट तो बहुत बेसिक लेवल की किताब है। हाँ, उसके हॉल एंड नाइट का डेफिनेटली जो सीरीज पोर्शन है, ओनली सीरीज, वो तुम्हारे आईओक्यूएम में काम आएगा। ठीक है ना? सीरीज प्रॉब्लम्स ओनली, बस, और कुछ भी काम नहीं आएगा उसका। देखना, अप टू दिस स्टेप क्लियर? फटाफट बोलो भाई, ये स्टेप तक सबको समझ में आ गया कि यस, ऑल गुड? ठीक। अब मुझे बताओ, क्या तुम इसको फैक्टर नहीं लिख पा रहे हो? इसको मन में टी पढ़ते हुए करो ना, टी लिखने की क्या जरूरत है ना? तो यार ये तो बहुत ईजी है, इसके तो फैक्टर डायरेक्ट हो रहे हैं। अरे ये a² -2a -8 लिखा है, ये तो क्वाड्रेटिक तुमने सीखा है ना? ठीक है कि सर ये x² -2x -8, तो वो -4 टाइम्स +2 टाइम्स। सोचो सोचो, ये क्या कर दिया मैंने, है ना? ये तो स्कूल मैथमेटिक्स चल रही है भाई, है ना? फैक्टर फैक्टर कन्वर्ट करना आता है ना तुमको? एवरीथिंग ऑल गुड? जल्दी बोलो। ठीक, तो नाउ आई फाइंड कि यार ये तो फैक्टर हो गया, -4 +2। समझो, जिसको जरा भी टेंशन हो वो इसको टी रीड करके कर ले, है ना? कि सर मेरे को तो दिक्कत हो रही है ना? सॉरी, -2t -8। तो जिनको प्रॉब्लम है वो लोग ये इंटरमीडिएट स्टेप की मदद ले सकते हैं। ओके, मैं मना नहीं करूंगा। अभिषेक, मैं समझा कुछ रहा ही नहीं हूं, मैं तुमसे जो तुमने पढ़ा है ना उसका एप्लीकेशन पूछ रहा हूं, है ना? तुमको फैक्टर बनाना स्कूल में सिखाया है ना, क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे करते हैं, तो भाई करके दिखाओ, है ना? हर बात समझने के लिए समझना जरूरी होता है क्या कि हमको समझाओ? हाँ, हमको 9th क्लास की गणित समझाओ, हमको 8th की समझाओ, 7th की समझाओ, कब तक समझते रहोगे यार? कभी करके नहीं दिखाओगे क्या? अब जब करने का वक्त आया तो समझाओ। ओके, इनइक्वालिटी बिकम दिस। मैंने थोड़ी देर के लिए उसको टी लिख लिया था, और टी को चाहो तो वापस डाल दो कि सर टी को वापस लिख दिया, है ना? और अब तो जब तुम यहां पर फैक्टर कर सकते थे, तो भाई यहां पर क्यों नहीं फैक्टर कर सकते थे? मुझे बस तुमसे इस बात की प्रॉब्लम है कि जब तुम इस क्वाड्रेटिक के मुझे फैक्टर लिख के दिखा सकते हो, तो व्हाई नॉट दिस? ये भी तो क्वाड्रेटिक है। एकदम मूर्खों वाली बातें नहीं कर रहे हो कि सर हमको हमको यहां पर फैक्टर नहीं दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन हमको ये दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, ये नहीं दिख रही है। हाँ, कि इसको मैं एक नंबर की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर रहा हूं टी मन में, और फिर जैसे तुम क्वाड्रेटिक करते हो वैसे ही करो। तो आई थिंक नाउ, अब इसे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x+4 x -1। ठीक, और आज मैं दूंगा क्वेश्चंस करने को, तो करके आना आज। सही, तो योर प्रॉब्लम चेंजेस। बस अब क्वेश्चन खत्म, अब तो वो आंसर लिख ही दिया आराध्या ने, है ना? तो देख लेते हैं आराध्या का आंसर सही है कि नहीं। -4 -2 1, सॉरी -1, ठीक है, इसको तो -1 एंड 1, बस वो रटा हुआ साइन स्कीम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आई थिंक माई फाइनल आंसर
ग्रेटर इक्वल टू 0। टैली करो भाई। आराध्या, तुमने जो आंसर लिखा था मैच कर रहा है कि नहीं? यूनियन यूनियन सभी लोग चेक करें। हाँ सही है, गुड, मैच कर रहा है ना? गणित एक आसान सब्जेक्ट है ना, हम लोग अननेसेसरी डरते थे नहीं। गुड। वेरी इजी राइट। बस रिपीट ही तो नहीं करना है यार। रिपीट ही नहीं करना है ना? रिपीट रिपीट वाला काम तुम्हारे लिए, कि हम सोचेंगे, खुद से निकालेंगे, है ना? ठीक है, चलो। तो वेरी इजी है ना, कोई टाइप वाइप नहीं कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं ना सर, बेसिक्स फंडामेंटल्स है ना, तो फंडामेंटल से हमको सब समझ आ रहा है। चलो तुमको कुछ नया सिखाते हैं हम। बहुत है ना, बहुत इनइक्वालिटी पढ़ ली हमने। अब इनइक्वालिटी के क्वेश्चन तो तुमको घर के लिए मैं अभी से बता देता हूं कि जिसके पास प्रिलिप्को नहीं है, तुम्हारा आई थिंक ऐप, जो यहाँ का जो ऐप है ना, उस ऐप में मैं ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? तो ये जो प्रिलिप्को के प्रॉब्लम्स मैं दे रहा हूं फॉर होमवर्क, प्रॉब्लम्स विद आंसर की तुम्हारे ऐप में ड्रॉप हो जाएगा, तो तुम उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, ठीक है? और कल के दिन अपन डिस्कस करेंगे, कल इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है? और एकदम जूझ करके क्वेश्चंस सही लाने की कोशिश करना, राइट? कि क्यों नहीं बनेगा मुझसे, राइट? और हाँ ठीक है, ऐप में ही डालने पड़ेंगे, और क्या, ऐप के अलावा और कोई ऑप्शन तो है नहीं आई थिंक, है ना? तो ये तुमको मिल जाएंगे, है ना? फाइन। कुछ नया पढ़ा जाए, है ना? मॉड्यूलस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक ही मतलब है, मॉड्यूलस बोलो या एब्सोल्यूट वैल्यू बोलो, एक ही मतलब है। यार एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए लिखे हैं ना, वो मतलब यूं ही सेलेक्ट करके कुछ रैंडम ले लिए मैंने। अब मैं उनको टाइप करा लाया, अब है ना, अब उसके नंबर मैंने लिख नहीं रखे हैं, वो बाहर कंप्यूटर ऑपरेटर के पास है, उनके नंबर्स है ना। कोई नहीं, अब तो तुम वो शीट ले लेना है ना डायरेक्ट, ठीक है? आई हैव बॉट 100 बुक्स। देखो इतने सारे किताबों में उलझ जाओगे। जो तुमने लिखा है ना आर्थर एंजल, दैट इज अ वेरी गुड बुक, है ना? आर्थर एंजल इज अ वेरी गुड बुक। और भी तुमने एक दो किताबों के नाम लिखे हो, वो ठीक है। चाहो तो मैं तुमको कभी पर्सनल, जो बिल्कुल टू द पॉइंट बुक्स हैं, उनके नाम बता दूंगा, ठीक है ना? ठीक, लेट्स सी हियर। हाँ, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग, है ना? हाँ, मॉड ऑफ एक्स, ध्यान से देखो, मॉड ऑफ एक्स, इसे हम लोग मॉडुलस पढ़ते हैं, ठीक है? इसका जो फंडामेंटल मतलब है, मतलब ये होता है कि दिस इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो क्वांटिटी है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये बेसिक कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स। फाइन। अब तुम ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। मॉड ऑफ 3.7 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल वैल्यू समझ रहे हो कि सर 3.7 ही तो हुई न्यूमेरिकल वैल्यू।
So this quantity is equal to this only. Fine. Now tell me the numerical value of this. What is the numerical value? लिखो, आंसर लिखो, वेट कर रहा हूं. मॉड ऑफ -4 एक फॉर्मल डेफिनेशन में लिखा दूंगा, लेकिन कॉमन सेंस से तुम न्यूमेरिकल का मतलब समझ रहे हो. न्यूमेरिकल कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइन, मुझे सिर्फ साइज में इंटरेस्ट है ना. न्यूमेरिकल वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज नथिंग बट 4. ठीक. अब चाहो तो मैं इसको एक डेफिनेशन फॉर्म दे देता हूं. मॉड ऑफ एक्स, यू कैन सी द डेफिनेशन कि दिस इक्वल टू सेम एक्स. अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ जरा. मॉड ऑफ 0, व्हाट इज दिस इक्वल टू? मॉड ऑफ 0 एवरीवन विल से इजीली, है ना, कि सर इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0. राइट. हाँ, अच्छा, नॉट डिफाइंड. अरे बाप रे, मॉड ऑफ 0 नॉट डिफाइंड. वेरी नाइस, गुड. सो मॉड ऑफ एक्स इज एक्स whenever x is either greater or equal to 0, है ना. नेगेटिव, फॉर x नेगेटिव इट इक्वल -x. बुद्धि लगाओ, है ना, कि -4 को लिखने के लिए तुम सोच सकते हो कि आंसर 4 कैसे आया. आंसर 4 विद द हेल्प ऑफ -4 यू कैन से कि सर ये माइनस ऑफ -4. सही है. ठीक. मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब एक ही है ना. मैग्नीट्यूड मतलब साइज कोई, है ना, तो साइज को हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू में आंसर किया जाता है. राइट. मैग्नीट्यूड को हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू में आंसर किया जाता है. सिद्धार्थ, एक बात बताओ, कोचिंग मॉड्यूल प्रिंट, अब जो जिससे तुम पढ़ रहे हो, तुमको लगता नहीं कि तुमको उसका दिया हुआ कंटेंट 100% सॉल्व करना चाहिए, है ना, या कंफ्यूजन में ही रह जाओगे कि पढ़ेंगे इससे, करेंगे इसका, हाँ, थोड़ा किसी दूसरे टीचर का, थोड़ा किसी और टीचर का, है ना, और कंफ्यूजन में एंड हो जाएंगे. फाइन. तो किसी को 100% फॉलो करके देखो, फिर तुम देखना कि तुम सारे सोर्सेस के क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, रिवीजन में, है ना. दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू कि मॉडुलस एक्स इज एक्स. मेरा ही नहीं, मेरा मटेरियल वही लो जो मैं ऐप में डालूंगा. मेरे मॉड्यूल को कहीं से प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऐप पर मिलेगा तब उसका प्रिंट ले लेना. ठीक है ना, ऐप पर आएगा फिर उसका प्रिंट आउट तब ले लेना. ठीक है. तो जो भी मटेरियल आपको ऐप में मिलेगा उसका तुम लोग प्रिंट ले लेकर के करना. तो मैं कोशिश करूंगा कि कई सारा मटेरियल एक साथ डाल दूं ताकि तुमको बार बार प्रिंट लेने के लिए जाना ना पड़े. ठीक है, ये मैं जल्दी करूंगा. डेफिनेशन क्लियर? फाइन. तो मेरे ख्याल से अब तो तुम समझ गए. -13.86 मॉड इज इक्वल्स टू, तो आंसर यू कैन फॉलो इजिली. तुम्हारे लिए आर्यन ठीक है. ठीक है. तो योर आंसर इज 13.86. इजी. तो तुम डेफिनेशन से फॉलो करा सकते हो कि सर यूजिंग डेफिनेशन with the help of -13.86 how come I get this number, I can show minus of that. तो फॉलो हो रहा है कि जो मेरा mod x है that satisfies the definition कि mod x x के बराबर होता है whenever x is greater equal and mod x minus x के बराबर होता है whenever x is negative. ठीक. यहां तक बात ठीक. नाउ अब चलो तुम्हारा फिर से तुम्हारे स्कूल के आइडिया पर आते हैं, है ना. तुमने जो अप टू 8th पढ़ा है मैं वो तुमसे चेक कर रहा हूं. चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √16.
निकालो, आई वॉन्ट टू नो दिस वैल्यू। √16, what is the value? 4 लाइन से सबके आंसर 4 आ रहे हैं। गुड, देयर इज नो वन जिसने -4 लिखा है ना, ये बहुत अच्छी बात है। अरे एक निकला, सैयद +-4 बोल रहा है ना। तो पहली क्लास में जाना, मैंने ये बात बताई थी कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर इफ रियल, है ना, सबको पता है कि हर रियल नंबर का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता। रूट ऑफ -4 इज नॉट रियल, है ना। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर रियल है तो वो नॉन नेगेटिव होता है। ये बात मैंने पहले ही दिन बता दी थी, है ना। दिस ओनली इक्वल टू 4, वरना तुम्हारी 8th क्लास की मैथ्स गलत हो जाएगी यार। स्क्वायर रूट चैप्टर जाके खोलना 8th क्लास का, देखना वहां पर -4 आंसर नहीं बताया है तुमको, ठीक। करेक्ट, ये बात ठीक। अब जरा इसी प्रॉब्लम को जरा एक डिफरेंट वे में देखते हैं। 16 को आई कैन राइट 4 स्क्वायर। इसमें किसी को कोई तकलीफ है कि सर 4 का स्क्वायर 16 होता है? फाइन, योर आंसर इज 4, बिल्कुल करेक्ट। 16 को क्या मैं -4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? सोचो इस बारे में। क्या मैं 16 को -4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? -4 इंटू -4 इज व्हाट? नहीं लिख सकता। कैसी बात कर रहे हो? अरे -4 का स्क्वायर लोगे 16 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आंसर नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक। लेकिन मानते हो आंसर तो ये +4 ही होगा। ऑब्जर्व करो, √16 तो 4 ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो मैंने क्या कहा कि -4 की मदद से -4 का स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है उसको इसके टर्म्स में लिख के दिखाओ, इसके टर्म में। तो क्या तुम फील कर रहे हो कि सर ये तो -4 हुआ ना? सोचो, है ना, एकदम सही। तो क्या तुमको ये ऑब्जर्व हुआ कि यार ये तो मॉड एक्स की डेफिनेशन से मैच कर रहा है, हाँ? कि √64 को आई कैन राइट 8 स्क्वायर। आंसर तो परफेक्ट है, आंसर तो 8 ही है, लेकिन सेम क्वेश्चन को -8 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। आंसर इज +8 ओनली, आंसर नहीं चेंज होगा। तो विद द हेल्प ऑफ, मुझे आंसर 8 लाना है, तो विद द हेल्प ऑफ -8 -8 विच इज 8। तो क्या कुछ नजर आया कि सर ये तो एक बढ़िया सा कंसेप्ट दिख रहा है कि जो √x स्क्वायर है ये आपके मॉड x की वैल्यू से मैच कर रहा है। ये आपको आंसर दे रहा है इक्वल टू x whenever x is greater equal to 0 is -x whenever x is negative. Don't you agree this? सोचो सोचो, ये ऑब्जर्व हुआ कि नहीं हुआ, है ना, कि √x स्क्वायर का आंसर x का आंसर -x। ये देखो ना सामने, √8 स्क्वायर 8, √-8 स्क्वायर इज ऑल्सो 8, -8। तो क्या नजर आया कि यार ये तो मॉड एक्स की डेफिनेशन से टैली कर रहा है? फाइन। तो आई थिंक कि नाउ आई विल रिमेंबर। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पेज में जाके करें, जल्दी जल्दी बात करो, खत्म करो। अच्छा टाइम आउट हो गया क्या? ओके तो आई ऑब्जर्व कि √x स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड x। वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो आगे के लिए नाउ रिमेंबर इट एज डेफिनेशन। अब तुम इसको डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना कि सर √x स्क्वायर
is same as mod x, which is equal to x. If x greater equal 0 is minus x, if x negative. Definition, remember. ठीक है, और यहां से मैं एक छोटा सा रिजल्ट और बना रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे कि मॉड एक्स का स्क्वायर इज सेम एज एक्स स्क्वायर। अरे बहुत पावरफुल प्रॉपर्टी है ना। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तब तुमको इसकी पावर पता पड़ेगी। ठीक, तो सब कुछ देखने में सब कुछ बहुत आसान लग रहा है ना। एप्लीकेशन में वी विल सी, है ना। चिंता मत करो, एप्लीकेशन भी आसान ही होते हैं, है ना, उनके लिए जिनके कंसेप्ट से स्ट्रांग होते हैं, राइट। और तुम्हारे कंसेप्ट तो बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, नहीं, राइट। तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर कि हाँ सर बिल्कुल सही है। आपने स्क्वायरिंग कर दी, आपने स्क्वायरिंग कर दी, तो क्या मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? रिमेंबर, ओके। आई विल बी अप्लाइंग इन प्रॉब्लम्स, फाइन। तो ठीक है, तो अब तुम लोग होमवर्क करके आना। केवल 23 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए हैं। इसमें भी मैं देख रहा हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही ले लिए, 1 या 2, ज्यादा नहीं लिए मैंने, हार्डली 1 क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। 23 क्वेश्चन मैंने क्लास में ही ले लिया, ठीक है। तो करके आना, ठीक है। तो कल मिलते हैं, ओके। चलो बाय, जय हिंद।